नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल गोपेश विद स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आपकी आज से आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करा रहा हूं, जिसका जो हमारा एग्ज़ाम डेट है अभी संभावित तो नहीं है, लेकिन अक्टूबर 2025 में लगभग संभावित है। तो यानी आज से जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं उस दिन से बात बताऊं आपको मैं, तो लगभग 3 महीने का हमारे पास समय है। कितने महीने का समय है? लमसम 3 महीने का, 3 मंथ्स हमारे पास समय है। तो इसमें वो बच्चा भी जो अभी जीरो है, जिसने किताब उठा के नहीं देखी है और वो जीरो से हीरो बनना चाहता है, वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकता है। बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाएंगे, बेस से तैयारी करवाएंगे। इसकी क्या है, संपूर्ण हम जानकारी देंगे। सबसे पहले इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पेपर हमारा किस किस टाइप का आना है, क्या क्या प्रक्रिया होनी है, कैसे हम उसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो हमारा 100 नंबर का होगा और 90 उसमें क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा उसके बाद होगा फिजिकल एडिबिलिटी टेस्ट, पीईटी। उसके बाद मेडिकल होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरे चैनल का जो नाम है वो है स्टडी गोपेश। इस चैनल पर आप फ्री में हमसे तैयारी करेंगे, सारी तैयारी करवाऊंगा। बिल्कुल ये आप बात अब निश्चित रहिएगा, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा तो आप 100% सक्सेस पा जाएंगे। देखिए, सीबीटी का जो एग्ज़ाम है यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम अक्टूबर में स्टार्ट होगा। टोटल इसमें क्वेश्चन हमारे 100 आएंगे और 90 मिनट का होगा, यानी लगभग एक क्वेश्चन को हमें 50 सेकंड हमें मिलेंगे। सिलेबस क्या होगा, मोटा मोटा मैं आपको समझाता हूँ, फिर बारीकी समझाऊंगा। सिलेबस में जो है मैथ्स आएगा 25 नंबर का, साइंस आएगी 25 नंबर की, रीजनिंग 30 की। यानी मैथ और साइंस में हमें रेगुलर पकड़ बनानी है। उसके अलावा जीके हमारी 20 नंबर की होगी, इन टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। जीके में करंट जो आएगी हमारी 8 से 10 नंबर की आ जाएगी, उसमें भी हमें अच्छे से पकड़ बनानी है। इसके अलावा जो हमारा नंबर 2 पे आता है वो आता है फिजिकल यानी पीईटी। फिजिकल जो होता है, फिजिकल बहुत आसान है। इसमें पुरुषों को क्या है, 100 मीटर की पैदल दौड़ होगी, उसमें हमें 35 किलो वजन के साथ दौड़ना है। बच्चा एक तरह से 35 किलो वेट उठाएगा और दौड़ेगा। अगर बीच में उसने ड्रॉप आउट कर दिया तो वो बाहर हो जाएगा, वरना वो पास हो जाएगा। 2 मिनट में हमें ये 100 मीटर दौड़नी है। उसके बाद जो फीमेल है उसको 2 मिनट में ही 20 किलो वजन के साथ रनिंग करनी है। और बाकी फिर एक है 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की रनिंग, मेल करेगा 4 मिनट में और फीमेल को 6 मिनट में। उसके बाद नॉर्मल हमारा मेडिकल टेस्ट होगा। तो इन सब बातों को देखिए, सबसे पहले हमें सीबीटी है, हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, उसमें हमें सबसे पहले मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ। ग्रुप डी का पूरा सिलेबस है। एक है अर्थशास्त्र यानी गणित, ये आएगा आपका 25 नंबर का। सामान्य बुद्धिक तर्क ये भी 25 नंबर का आएगा। विज्ञान 10, ये 20 नंबर की आएगी, ये भी हमारा 20 नंबर का ही आएगा। रीजनिंग जो होगी हमारी वो 25-25-50 रीजनिंग, और ये दोनों हमारे 30-30 नंबर के होंगे। तो इनको बिल्कुल भी ध्यान में रखते हुए इसी तरह से हम इसमें तैयारी हम करेंगे। देखिए, मैं सिलेबस तो बताऊंगा, ये आपको थोड़ी सी एक अलग से नॉलेज दे दूं कि सबसे पहले हमें गणित को बहुत अपने पावरफुल बनाना है। मैथ्स को पावरफुल बनाएंगे तो इसमें गुणा गणित जोड़ घटा सब कुछ हमें आना चाहिए। तो हम 30 नंबर में से कम 28 नंबर हम पा सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग, यानी ये जो इसमें भी हम 30 में से 26 नंबर में मान के चलता हूँ, जो नॉर्मल बच्चा लाएगा, और जो पढ़ेगा वो 30 में से 30 भी ला सकता है। विज्ञान में 20 में से 15 नंबर। और सामान्य जो तो मैं कह रहा हूँ, जो इसमें जो है जीके में जो है 10 नंबर जो करंट के हैं वो 10 के 10 लाएंगे करंट में, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और बाकी जो हिस्ट्री है उसमें थोड़ा उपचूक हो जाएगी, तो 5 नंबर उसमें से मानता हूँ मैं, 10 और 5 15 नंबर इसमें से आएंगे। तो टोटल अगर हम अपना लगभग लमसम काउंट करें तो ये हमारा बैठ जाता है 84 के समथिंग हमारा ये बैठ जाता है। तो अगर हम ऐसे तैयारी करेंगे 3 महीने में, 90 दिन में सिलेबस हम अपना कंप्लीट करेंगे, 60 दिन में, उसके बाद 30 दिन में मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। और उसके अलग से अगर मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दूं, देखिए ये हमारा सिलेबस है जो मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग से हटके कुछ बता दूं कि
रेलवे ग्रुप डी, ग्रुप डी में अगर हमें सिलेक्शन पाना है तो हमें कंप्यूटर में फास्ट में अच्छा होना पड़ेगा, गुड होना पड़ेगा। गुड इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर में चलाना सीखना है। उसके बाद कंप्यूटर में हर माउस हमें पकड़ना आना चाहिए। उसके बाद हमारा जो गणित है, जो मैथ्स है, उसमें हमें पहाड़े 2 से 30 तक, टेबल, स्क्वायर, वर्ग और घन, ये सब हमें 50 तक वर्ग हो गए और 20 तक हमें घन हो गए। ये सब चीज़ें छोटी छोटी हमें आनी चाहिए। जैसे बोर्ड मास है, ये है। लेकिन चलो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में और जानकारी देता हूँ थोड़ी सी कि सिलेबस है क्या। देखिए, ये जो आरआरबी का पाठ्यक्रम है, इसमें सबसे पहले गणित में आएगा। गणित में सरलीकरण आएगा। इसमें बोर्ड मास, अनुमानित मान, वर्गमूल, ये सब आ जाते हैं। फिर डेटा व्याख्या, इसमें पाई चार्ट वगैरह आते हैं। फिर बीज गणित, समय की 1 चर वाले, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद, इकाई, असमानता वाले। उसके बाद हम आएंगे प्रतिशत में। प्रतिशत, गणना, उन्मूलन, संख्या प्रणाली, औसत, अनुपात, समानुपात, उसके मिश्रित संख्याएं, क्षेत्रमिति और कार्य, समय और कार्य। ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पाइप टंकी वाले क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा गणित में हमारा आएगा गति, समय और दूरी, दिलचस्पी में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है, लाभ और हानि, संख्या श्रृंखला। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदी में मैंने इसलिए प्रेफर किया क्योंकि अंग्रेजी वाले बच्चे इसको सबको आराम से कर लेते हैं। जो दिक्कत आती है वो हिंदी वाले बच्चों के लिए आती है, इसलिए मैं हिंदी में सारा इसको पढ़ा रहा हूँ। उसके अगला ज्यामिति आएगा, जिसमें त्रिभुज, ये सब आ जाता है। बुनियादी इस पर खंड, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज, निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मैं आपको पता ही है, फलन, ऊंचाई, दूरियां, अधिकतम न्यूनतम मान, कोणों की माप। उसके अलावा आता है संभावना, यानी बुनियादी समस्याएं, ये सब इसमें आएगा। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। समानता, रीजनिंग की सिलेबस जो है मैं आपको उसकी पीडीएफ सारी की एक बार दे दूंगा। देखिए, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा पहेलियाँ आप आराम से कर सकते हैं। दिशा और दूरी, रक्त संबंध, वर्णमाला, शब्द। वर्णमाला के बाद आप वेनारेख, अंक, गुम जाना, साप्ताहिक अंक, वर्गीकरण, और लास्ट वाला है हमारा मौखिक तर्क। आसान चीज़ है। उसके अलावा जो देखो विज्ञान में तो बहुत ही आसान पाठ्यक्रम है, इसको हम कर भी सकते हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सामान्य विज्ञान, अन्य। और उसके बाद जो हमारा मैंने आपको बताया था जीके, देखिए जीके में सबसे इम्पोर्टेंट है समय सामयिकी। समय सामयिकी कहते हैं करंट, जो आजकल हमारा हाल फिलहाल में हमारा चल रहा है। उसके अलावा आएगा हमारा भूगोल, इतिहास, राजनीतिक, अर्थशास्त्र और विषय बुद्धि। तो देखिए, इन सबको हम बोलते हुए हम सबसे पहले गणित की तैयारी करेंगे और थोड़ा थोड़ा इन्हें भी हम साथ लेके चलेंगे। मेरा जो मानना है, मैं बच्चे को लेके चलूँगा शुरुआत जो हम करेंगे शुरुआत एकदम 0 से। और बच्चे को सबसे पहले गुणा, यानी इसे क्या देते हैं, गुणा, भाग, जोड़, घटाओ, यहाँ से हम सबको लेकर चलेंगे बच्चे को। 3 महीने का हमारे पास समय है। उसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम भी हम करवाएंगे। इसे हम वैसे अगर आपको बताएं तो इसे बोर्ड मास हम कह देते हैं, गुणा, गणित, जोड़, घटाओ। हम यहाँ से हम बच्चे की शुरुआत को लेकर चलेंगे और हम और आप मिलकर इसे संपूर्ण सिलेक्शन बनाएंगे। इसी तरह हम अगली जो कल जो हमारी सेकंड क्लास होगी, उसमें मैं आपको गणित किससे शुरुआत करूंगा और इसे भी 0 से लेकर चलना है हमें। उसके साथ हम थोड़ा थोड़ा
साइंस के बारे में जानकारी देंगे नंबर 2, और हम इसके साथ साथ जो हमारी रीजनिंग है, रीजनिंग को भी हम साथ लेकर चलेंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हम आपको जीरो से हीरो बनाने के तत्पर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।